हेलो एवरीवन, राव जी एस वेलकम यू ऑल। आज के हम इम्पोर्टेंट क्लास में देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री में भी हम लोग स्टोन एज को कवर कर रहे हैं। स्टोन एज का आज का जो लास्ट टॉपिक है जो हमारा है अपर पैलियोलिथिक एज, उसको आज कवर करेंगे। देखिए, हमने पहले ही फर्स्ट क्लास में बताया था स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री एज: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। इसके ऐसे मेसोलिथिक एज स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम अपर पैलियोलिथिक एज को कवर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने लोअर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज को कवर कर लिया है, ठीक है। तो जो अपर पैलियोलिथिक एज क्या था, अपर पैलियोलिथिक एज में नोट करेंगे जो टूल्स थे हमारे, जो टूल्स थे, औजार कैसे थे, इंस्ट्रूमेंट कैसे थे, यूज करते थे, नोट करेंगे। प्लेट्स, बट ब्लेड टाइप्स, ब्लेड टेक्निक आ चुकी थी। ब्लेड टेक्निक अगर पूछता है कि कौन से एज में ब्लेड टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा था या फिर स्टार्टिंग हो चुकी थी, तो वो आपका होगा अपर पैलियोलिथिक एज। प्लेट्स टाइप से, बट ब्लेड टाइप, ब्लेड टेक्निक आ चुकी थी। मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर था, उसको तोड़ोगे तो एक बड़ा ये कोर टाइप का था और एक छोटे सा, इसको कहते थे प्लेट। मतलब छोटे 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 जो वो थे, पार्ट थे जो पत्थर के स्टोन के, ठीक है। तो ये हो गया फ्लेक। और फ्लेक में भी क्या था कि थोड़ा सा ब्लेड टाइप का था, मतलब हार थे जिसमें, ठीक है। ब्लेड टेक्निक आ चुकी थी, ठीक है। स्टोन कौन से यूज होते थे, नोट करेंगे। फ्लिंट, चर्ट और क्वार्टजाइट। फ्लिंट, चर्ट, क्वार्टजाइट और जैस्पर एंड चार्ल्स सिडनी। चार्ल्स सिडनी जो है वेरी प्रीशियस एंड स्मॉल स्टोन्स यूज इन द अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। लाइफ सब्सिस्टेंस कैसा था, जीवन कैसा था उस समय का, ठीक है। सब ये कनेक्टेड है। लोअर पैलियोलिथिक एज में कैसा था, मिडिल पैलियोलिथिक एज में कैसा था, सब याद रखना, रिवाइज करते चलना कि किस एज में कैसा लाइफ सब्सिस्टेंस था, टूल्स कैसे यूज होते थे। एग्जाम में यही पूछता ज्यादातर कि साइट्स पूछ लेगा, साइट्स को आपको रिमेम्बर रखना ही रखना है। साइट्स कैसे थी, कहाँ से कौन से साइट से क्या मिला, उनको याद रखना है। तो लाइफ सब्सिस्टेंस देखेंगे। लाइफ सब्सिस्टेंस फूड कैसा, फूड 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 के लिए वो स्टिल हंटिंग एंड गैदरिंग, फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूँ कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज में स्टिल फूड, हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड था। शेल्टर कहाँ रहते थे, केव्स, गुफाओं में और पत्थरों के बीच में रहते थे। पत्थरों के बीच में रहते थे। नोमैडिक लाइफ था, घुमक्कू जीवन था, घूमते रहते थे, तो एक जगह नहीं रुकते थे, ठीक है। केव्स एंड रॉक्स याद रखना, ठीक है, नोट कर लो। शेल्टर, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन देखेंगे। सोशल लाइफ देखेंगे तो धीरे धीरे ना ग्रेजुअल डेवलपमेंट होने लगा था। देखो, लोअर पैलियोलिथिक एज में इतना कुछ नहीं था, ठीक है, अलग अलग रहते थे। मिडिल पैलियोलिथिक एज आते आते क्या था, हमने देखा था कि स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनने लगे थे, इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगा था, लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे थे, स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनने लगे थे। और अपर पैलियोलिथिक एज आते आते ये चीज जो है ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिल गई थी। लार्जर ग्रुप्स बनने लगे थे लोगों के, ठीक है, लार्जर ग्रुप बनने लगे थे। देन मिडिल पैलियोलिथिक एज डिवीजन ऑफ वर्क था सोशल लाइफ में। डिवीजन ऑफ वर्क नोट करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अर्ली आर्ट एंड सिंबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट, जो प्रारंभिक जो कला है हमारी, जो चित्रकला, जो कला है, उसका जो जो स्टार्टिंग था वो हमारा अपर पैलियोलिथिक एज में ही स्टार्ट हो चुका था। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। ये पूछता है आर्ट, प्रिमिटिव आर्ट जो एविडेंसेस है वो कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना प्रिमिटिव आर्ट एविडेंसेस हमारा अपर पैलियोलिथिक एज में मिला। अभी साइट्स देखेंगे कौन से साइट से मिला है, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक एज से हमारा प्रिमिटिव आर्ट एविडेंसेस मिले हैं। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मतलब जो ये जो है ना हमारे एंसेस्टर है, हमारा होमोसेपियंस, होमो और सेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है, जीन्स है। और ये हमारा जो है बताता है एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एमर्ज इन दिस एज। अपर पैलियोलिथिक एज में ही हमारे एंसेस्टर्स का जो है प्रमाण मिलते हैं। अगर पूछता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो होमोसेपियंस जिसे कहते हैं, ठीक है, उनका होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम है ऑफ मॉडर्न मॉडर्न ह्यूमन का, होमोसेपियंस पहले, ठीक है। तो इनका प्रमाण एविडेंसेस कहाँ से मिला है, तो अपर पैलियोलिथिक एज से मिला है। अगर ऑप्शन में आता है तो लोअर मत लगाना, ना मिडिल लगाना। अपर पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले प्रमाण मिला है हमारा होमोसेपियंस का, एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। ये जो देखो इसमें देख लेना, मतलब कि जो होमो है उसको जीन्स है, जीन्स का नाम है, और जो सेपियंस है वो स्पेसीज है, ठीक है। तो इसको देख लेना, मतलब ये बायोलॉजिकल टर्म है, साइंटिफिक नेम है। साइट्स देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री में साइट्स पूछता है। साइट्स देखेंगे, पहला है, नोट करेंगे, बेलन वैली उत्तर प्रदेश। बेलन वैली उत्तर प्रदेश, यहाँ से क्या मिला है,
मदर गॉडेस स्टैचू मेड ऑफ एनिमल बोन एक्सकावेटेड। मात्र देवी की जो मूर्ति मिली है जानवरों की हड्डी से बनी हुई, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, याद रखना। इसको नोट कर लो, पूछता है कहां से, बेलन वैली उत्तर प्रदेश। और यहीं से अपर पैलेलिथिक एज से ही या बेलन वैली से कह लें, पहला एविडेंसेस हमको मिलता है देवी देवताओं के पूजन का। फर्स्ट वर्शिप ऑफ गॉड स्टार्टेड इन दिस एज। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि लोहा के लोग जो है देवी देवताओं की पूजन पद्धति को स्टार्ट कर चुके थे। इसमें अपर पैलेलिथिक में आते आते हैं। ठीक है, देखो हिस्ट्री को पढ़ो ना, एंशिएंट हिस्ट्री को खास करके पढ़ो तो ये लॉजिक लगाओ कि क्यों ऐसा होता, क्यों मिला, माता देवी की मूर्ति मिली तो क्यों मिली, क्यों मिली, क्योंकि उस समय लोग पूजा करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, वर्शिप स्टार्ट हो चुका था। तो किस एज में, अपर पैलेलिथिक एज में। महाराष्ट्र देखेंगे, पाटने से ऑस्ट्रिच बर्ड्स एग सेल बीड्स, जो मनके होते हैं ना, मनके मोतियां होती हैं, वो ऑस्ट्रिच बर्ड्स की जो बनी हुई थी वो मिली थी कहां से, महाराष्ट्र से मिली थी। कौन सी जगह है, पूछता है पाटने। अगर पूछे पाटने कौन सी एज का साइट्स है तो इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे तो अपर पैलेलिथिक है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% कपल स्टार्ट लगा लो। मध्य प्रदेश भी बताया था कि अर्ली जो आर्ट एंड सिंबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी हमारी अर्ली अपर पैलेलिथिक आते आते। तो जो आर्ट और जो सिंबॉलिक एक्टिविटी है उसका जो प्रिमिटिव एविडेंसेस कहां से मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम पूछता है, 30 में तो पूछता है इस एग्जाम। ठीक है, भीम बेटिका की जो गुफा है, भीम बेटिका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सबसे इंपॉर्टेंट। भीम बेटिका से एंशियंट प्रिमिटिव आर्ट पेंटिंग एविडेंस है। अगर पूछे सबसे प्राचीन प्राचीन कला के जो पेंटिंग्स के, चित्रकला के जो एविडेंसेस है हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो है अपर पैलेलिथिक एज। और अपर पैलेलिथिक एज में कहाँ से मिले, तो अपर पैलेलिथिक एज में मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ से मिला है, तो याद रखना भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका, यहीं से भीमबेटका से ही लोअर, मिडिल और अपर पैलेलिथिक एज के टूल्स के एविडेंसेस मिले हैं। ये एकमात्र साइट है जहां से तीनों के मिले हैं, लोअर, मिडिल और अपर पैलेलिथिक एज के, याद रखना, एग्जाम में पूछता है। यहीं से ऑडिटोरियम लाइक स्ट्रक्चर मिला, लार्ज रॉक शेल्टर मिला है, ऑडिटोरियम लाइक स्ट्रक्चर मिला है हमको भीमबेटका मध्य प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है कि एक्सकवेशन किसने किया था भीमबेटका का, किसने किया था, तो वी एस वाकाडकर। नोट कर लीजिए, वी एस वाकाडकर। ठीक है, भीमबेटका केस पर। झारखंड के देखेंगे, झारखंड में इंपॉर्टेंट साइट है सिंहभूम, नोट करिए सिंहभूम। आंध्र प्रदेश, रेणुगुट्टा, वेमुला, कर्नूल केव्स, रेणुगुट्टा, वेमुला, कर्नूल केव्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था अपर पैलेलिथिक एज में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम में इतना ही पूछता है। ठीक है, साइट्स इंपॉर्टेंट है, खासकर भीमबेटका इंपॉर्टेंट साइट्स है अपर पैलेलिथिक एज। देखो हर एक साइड से एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका अपर पैलेलिथिक एज। स्टोन एज कंप्लीट होता है यहाँ पर, आज स्टोन एज कंप्लीट हो गया। ठीक है, लोअर पैलेलिथिक एज, मिडिल पैलेलिथिक एज और अपर पैलेलिथिक एज में डिवाइड था, इसको कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब हिस्ट्री क्लास देखेंगे तो मेसोलिथिक एज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को रिवीजन करेगा। कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।